दुनिया का सबसे बड़ा तेल संगठन अब क्या टूटने लगा है? क्या खाड़ी की राजनीति में ऐसा भूचाल आ गया है जिसने सालों से चले आ रहे तेल के खेल को पूरी तरह बदल दिया है? और क्या इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने वाला है? क्योंकि जैसा देश को कभी ओपेक के नियमों में बंधकर काम करना पड़ता था, वही देश अब खुलेआम रिकॉर्ड तोड़ तेल निकाल रहा है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेल की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। जिस देश के पास तेल है उसके पास ताकत भी है और असर भी। कई बार तो सिर्फ तेल की वजह से देशों के रिश्ते बदल जाते हैं और पूरी दुनिया की राजनीति नई दिशा पकड़ लेती है। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने तेल बाजार के पुराने समीकरण ही बदलने शुरू कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा सिर्फ खाड़ी देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया तक हो रही है। काफी टाइम तक ओपेक और ओपेक प्लस की पाबंदियों में बंधकर काम करने वाला यूएई अब फैसले खुद ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन से अलग होने के बाद यूएई ने अपने तेल उत्पादन में ऐसी तेजी दिखाई है कि जून महीने में उसका उत्पादन 38 लाख बैरल प्रतिदिन के आंकड़े को पार कर गया। ये पिछले 6 साल का सबसे बड़ा स्तर माना जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अबू धाबी अब किसी तय कोटे के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से तेल निकाल रहा है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएई का तेल पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में पहुंच रहा है। जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और यही इस वक्त देखने को मिल रहा है। यूएई का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया पहले से ही तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सामना कर रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच तनाव ने कुछ वक्त पहले पूरी दुनिया को डरा दिया था। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि तेल की सप्लाई रुक सकती है और कीमतें लगातार ऊपर जाएंगी। लेकिन हालात बदलते ही यूएई ने मौके को अपने पक्ष में बदलने का फैसला कर लिया। काफी टाइम तक ओपेक के नियमों के तहत यूएई का उत्पादन सीमित रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे करीब 30 से 34 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास ही उत्पादन रखने की सीमा में काम करना पड़ता था, जबकि उसकी असली क्षमता इससे कहीं ज्यादा थी। यही वजह थी कि अबू धाबी लगातार अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में पैसा लगा रहा था। जैसे ही उसे खुलकर उत्पादन बढ़ाने का मौका मिला, उसने अपने तेल के कुओं की रफ्तार तेज कर दी। देखते ही देखते उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूएई का तेल तेजी से पहुंचने लगा और इसका असर दूसरे तेल उत्पादक देशों पर भी दिखने लगा। इस पूरे बदलाव के पीछे सबसे बड़ी भूमिका यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी की मानी जा रही है। पिछले कई सालों में इस कंपनी ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया। नए तेल क्षेत्रों का विकास किया गया, आधुनिक तकनीक लाई गई और उत्पादन बढ़ाने की पूरी तैयारी पहले से कर ली गई थी। इसलिए जैसे ही रास्ता साफ हुआ, यूएई बिना वक्त गवाए रिकॉर्ड उत्पादन तक पहुंच गया। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल अल मजरूई भी साफ कह चुके हैं कि जब देश ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने में इतना बड़ा निवेश किया है तो फिर तेल के कुओं को बंद रखकर नुकसान उठाने का कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि अब वक्त निवेश का फायदा उठाने का है, इसलिए देश अपनी पूरी क्षमता के साथ तेल बाजार में उतर चुका है। इसीलिए आज यूएई के पास दुनिया की सबसे बड़ी एक्स्ट्रा उत्पादन क्षमता मानी जा रही है। यानी अगर बाजार में मांग बढ़ती है तो यूएई बहुत कम वक्त में उत्पादन और बढ़ा सकता है। इसीलिए उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है और इसी ताकत के दम पर उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तेल की बाजार में यूएई का ये दांव इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि उसने ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जब ज्यादातर तेल उत्पादक देश उत्पादन बढ़ाने से बचते हैं। आमतौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगती हैं, तब तेल बेचने वाले देश सप्लाई कम कर देते हैं ताकि बाजार में कमी बनी रहे और कीमतें फिर से ऊपर चली जाएं। इसीलिए रणनीति सालों से ओपेक अपनाता रहा है, लेकिन इस बार यूएई ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना है। उसने साफ कर दिया कि वो कम कीमत से डरने वाला नहीं है। उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर अपना कुल कारोबार बढ़ाना है। कुछ ही वक्त पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि अगर हालात और बिगड़े
तो दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे और इसी डर की वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़कर $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन बाद में हालात बदलने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते हुए, समुद्री रास्तों पर आवाजाही फिर से सामान्य होने लगी और तेल की सप्लाई को लेकर डर भी कम हो गया। इसी बदलते माहौल में यूएई ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाजार में एंट्री मारी, पहले से तैयार अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया और रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बाजार में तेल की उपलब्धता तेजी से बढ़ गई और कीमतें नीचे आने लगी। इस वक्त कच्चा तेल करीब $72 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। यानी कुछ ही वक्त पहले जहां दुनिया महंगे तेल की चिंता कर रही थी, वहीं अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। यूएई की नई स्ट्रेटेजी साफ है, कम कीमत पर ज्यादा तेल बेचो और कुल कमाई बढ़ाओ। और इसीलिए अबू धाबी कीमतों से ज्यादा अपने मार्केट शेयर पर ध्यान दे रहा है। वो चाहता है कि एशिया समेत दुनिया के बड़े खरीदार देशों तक उसका तेल सबसे पहले पहुंचे और यही वजह है कि कई खरीदारों को आकर्षक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिससे यूएई का तेल दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी देश को मिल सकता है तो वो भारत है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है और सप्लाई लगातार बनी रहती है तो इसका सीधा फायदा भारत की इकोनॉमी को मिलता है। आयात पर होने वाला खर्च कम होता है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और तेल कंपनियों पर भी दबाव घटता है। इतना ही नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफी टाइम तक नीचे बनी रहती हैं, तो आने वाले टाइम में इसका असर आम लोगों की जेब पर भी नजर आ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है, जिससे कई दूसरी चीजों की कीमतों पर भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। यानी यूएई की इस नई तेल नीति का फायदा सिर्फ रिफाइनरियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आम आदमी तक भी पहुंच सकेगा। लेकिन जहां भारत जैसे देश इस बदलाव को अपने लिए अच्छी खबर मान रहे हैं, वहीं खाड़ी में यूएई के इस फैसले ने एक और देश की चिंता बढ़ा दी है और वो है सऊदी अरब। सालों से सऊदी अरब को ओपेक का सबसे ताकतवर खिलाड़ी माना जाता रहा। तेल उत्पादन कितना होगा, सप्लाई कितनी रहेगी और बाजार में कीमतें किस दिशा में जाएंगी, इन फैसलों में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन अब यूएई का बदला हुआ रुख उस पूरे समीकरण को चुनौती देता नजर आ रहा है। सऊदी अरब लंबे टाइम से ये चाहता रहा कि उत्पादन सीमित रखा जाए ताकि तेल की कीमतें 80 से $90 प्रति बैरल के आसपास बनी रहें। इससे तेल बेचने वाले देशों को ज्यादा कमाई होती है। लेकिन यूएई ने रिकॉर्ड उत्पादन बढ़ाकर ये साफ संकेत दे दिया कि अब वो अपनी आर्थिक रणनीति खुद तय करेगा। अगर बाजार में ज्यादा तेल भेजने से उसका कारोबार बढ़ता है तो वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और इसीलिए अब दोनों देशों की स्ट्रेटेजी में साफ साफ अंतर नजर आ रहा है। एक तरफ सऊदी अरब कीमतों को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूएई ज्यादा से ज्यादा बाजार पर कब्जा करने की तैयारी में है। खासकर एशियाई देशों को दिए जा रहे डिस्काउंट ने सऊदी अरब की मुश्किलें और बढ़ा दी। अगर खरीदार देशों को सस्ता तेल मिलेगा तो जाहिर है वो उसी तरफ ज्यादा रुख करेंगे। इससे सऊदी अरब का मार्केट शेयर भी प्रभावित हो सकता है। यानी खाड़ी में अब मुकाबला सिर्फ तेल निकालने का नहीं, बल्कि बाजार पर कब्जा करने का है। कौन ज्यादा तेल बेचेगा, कौन ज्यादा खरीदार जोड़ेगा और आने वाले सालों में वैश्विक ऊर्जा बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन बनेगा, अब असली लड़ाई इसी बात की है। तो कुल मिलाकर यूएई ने जो कदम उठाया है, उसने सिर्फ अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया, बल्कि दुनिया के तेल कारोबार का पूरा खेल बदलने की कोशिश की है। एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन, दूसरी तरफ गिरती कीमतें, तीसरी तरफ भारत जैसे बड़े खरीदार देशों को फायदा और चौथी तरफ सऊदी अरब के लिए बढ़ती चुनौती।